आनंदम कौशिकी योगा में सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुद्राओं की। जी हाँ, ये चाबियां हैं जो शरीर को हम असंतुलित जीवन, आहार, व्यवहार से उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं। उस स्वास्थ्य को ठीक करने की चाबी हमारी उंगलियों में है। हाँ जी, ऐसा ही है। अगर हम इन उंगलियों के सिरे पर अंगूठे को लगाते हैं तो वह तत्व संतुलित होते हैं, और किसी भी उंगली को अंगूठे के सिरे पर लगाते हैं तो वह तत्व कम हो जाता है, और अंगूठे को किसी के सिरे पर लगाते हैं तो वह तत्व बढ़ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। आपको जरूर इसका अनुभव करना चाहिए। बस इसको कम से कम 10 मिनट जरूर करें, दिन में 2 से 3 बार। तो इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं आपके आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी उंगली कौन से तत्व को बता रही है। अंगूठा अग्नि, पहली फिंगर वायु, मिडिल फिंगर आकाश, रिंग फिंगर पृथ्वी, लिटिल फिंगर जल तत्व। अब जैसा कि मैंने बताया, मान लीजिए आप बहुत मोटे हैं और आपको अपना वजन कम करना है, तो आप क्या करेंगे, उस पृथ्वी फिंगर, रिंग फिंगर को अंगूठे के सिरे पर लगा दीजिए। इससे वह तत्व कम होने लगता है। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट दबा के रखें। चाहे आप किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, लोगों के बीच बैठे, इसको दबा लें और साथ में विचार भी लें, हाँ मैं संतुलित हो रही हूँ, मेरा एक्स्ट्रा जो भी वजन है वो कम हो रहा है। अच्छा, मान लीजिए आप बहुत दुबले हैं और आपको वजन बढ़ाना है, तो अंगूठे को पृथ्वी फिंगर के सिरे पर लगा दें और इसको यूं ही बैठे रहें। अच्छा, मान लीजिए आपको गैस बहुत बनती है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, कभी यहाँ, जैसे आजकल वेदर चेंज हो रहा है, कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, वायु तत्व शरीर में डिसबैलेंस हो गया है, उसको संतुलित करना है, तो आप सिरे पर लगा लें वायु और अग्नि को टिप पर ऐसे पकड़ के बैठे। मान लीजिए वायु ज्यादा है, उसको कम करना है, तो वायु को अंगूठे के सिरे पर लगा दें, तो वह तत्व कम हो जाएगा। इस तरह हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने ही जीवन को जानना चाहें तो आप एक तरह और महसूस कर सकते हैं। आप मंदिर में या खुले आसमान के नीचे हथेलियों को खोल के बैठ जाएं। आप खुद ही महसूस करेंगे, एक शांति मिल रही है, ऊर्जा का प्रवाह शरीर में होने लगता है। उसी तरह हथेली को अगर आप नीचे कर लेते हैं तो हम ग्राउंडेड हो जाते हैं, धरती से जुड़ने लगते हैं। ऊपर करने से जब शक्ति ज्यादा आती है तो हो सकता है हमारे अंदर अहंकार आ जाए, तो हम फिर ग्राउंड से जुड़ सकते हैं। और इसकी गहराई में जब हम इसको जानना चाहेंगे तो हम कृष्ण अर्जुन से जो गीता में कह रहे हैं उसको आत्मसात कर सकते हैं। अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, उद्धरेति आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मेयो हि आत्मानं बन्धु आत्मेयो रिपु आत्मनः। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाली आत्मा खुद ही अपनी दोस्त है, खुद ही अपनी दुश्मन है। यकीन मानिए, एक मॉर्निंग में थोड़ा सा ध्यान के द्वारा हम संतुलित हो जाते हैं, हृदय में ही जुड़ जाते हैं, संसार की गुलामी करना बंद कर देते हैं, शरणागति में कृष्ण मुरारी जो हृदय में है उनकी शरणागति में आ जाते हैं। और फिर कृष्ण कह रहे हैं, जो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है उसका सब योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। फिर हम असंतुलित नहीं होते, पर क्या करें, वो गाना है ना, अवगुण मोह से बिसरत नाही। हम हमेशा भगवान को भूले रहते हैं, ध्यान के लिए समय नहीं निकालते। फिर भी भगवान इतने कृपालु और दयालु है कि चाबी हमारे हाथ में दे रखी है। तो आइए अपने जीवन को संतुलित करने का संकल्प लें,